एलारा एक ऐसे विलेज में रहती थी जो पन्ने जैसे हरे भरे पहाड़ों और विशाल झिलमिलाते समुद्र के बीच बसा हुआ था। अपनी चमकदार मुस्कान और लहरों पर नाचती सनशाइन की तरह चमकती आंखों के लिए जानी जाने वाली एलारा के अंदर एक गहरा दुख समाया हुआ था। एक ऐसा साया जो उतना ही गहरा था जितना उस सागर ने उसके पिता को अपने आगोश में ले लिया था। हर दिन वह समुद्र के सबसे ऊंचे चट्टान पर चढ़ती थी, जहां से पूरा समुद्र दिखाई देता था। वहां नमकीन हवा उसके काले बालों की लट्टों को उसके चेहरे पर बिखेरती थी। वह अपने पिता की मछली पकड़ने वाली बोट को क्षितिज पर खोजती थी। हर बार उसका दिल उम्मीद से उछल पड़ता था, केवल वास्तविकता की क्लिफों पर टूटने के लिए। विलेजर्स वाले उस दिन के बारे में फुसफुसाते थे जब उसके पिता की बोट गायब हो गई थी। उनका कहना था कि एक अचानक तूफान समुद्र में एक पौराणिक जानवर की तरह बह गया था, जिसका कोई निशान नहीं बचा था। लेकिन एलारा ने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। उम्मीद से चिपके हुए उसने माना कि उसके पिता कहीं बाहर हैं, खोए हुए हैं लेकिन जिंदा हैं। विलेजर्स खुशी के चमकीले धागों और नुकसान के उदास रंगों से बुने हुए एक ताने बाने की तरह था। जीवन चलता रहा, हंसी और आंसुओं की एक मधुर सिम्फनी। एलारा अपने दुख के बावजूद विलेजर्स में रोशनी का स्रोत थी। वह अपनी माँ की उनकी छोटी सी दुकान में मदद करती थी। उसकी फुर्तीली उंगलियां नदी किनारे से इकट्ठे किए गए सरकंडों से सुंदर टोकरियां बुनती थीं। ग्रामीणों ने एलारा को बड़े होते देखा। उसकी आंखों में आशा की किरण देखी जब वह हर सुबह चट्टान पर चढ़ती थी और शाम को घर फ्लैमेटते समय उस पर छा जाने वाली शांत सैडी। उन्होंने उसके लचीलेपन, उसके अटूट विश्वास की प्रशंसा की कि उसके पिता वापस फ्लैमेटेंगे। उसमें उन्होंने अपनी होपों और भयों, प्रेम और हानि के लिए अपनी क्षमता का प्रतिबिंब वॉच्ड। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में बदल गए, और फिर भी एलारा अपनी निगरानी करती रही। वह हवा से बातें करती, अपनी होपों और आशंकाओं को अपने पिता के फ्लैमेटने की अपनी लालसा को फुसफुसाती। बदले में हवा समुद्र की कलोसियां, दूर देशों और पौराणिक जीवों की क्लौसियां सुनाती थी। एलारा गौर से सुनती रही, किसी भी फुसफुसाहट, किसी भी संकेत को खोजती रही जो उसे उसके पिता तक ले जा सके। ऐसा लगता था कि समुद्र भी एलारा से बात कर रहा है। यह गर्ज उठा और क्लिफों से टकरा गया। इसकी लहरें एक अनियंत्रित ऊर्जा के साथ मंथन कर रही थीं, जिससे वह भयभीत और उत्साहित दोनों थी। इसकी डीपी में उसने अपनी ही अशांत फीलिंगों का प्रतिबिंब देखा, उसके भीतर उठ रहा दुहक का स्टॉर्म। फिर भी क्वाइटी की भावना भी थी, किसी विशाल और शाश्वत चीज से कनेक्शन की फीलिंग। एलारा की अटूट आशा से प्रभावित होकर ग्रामीणों ने उसके और उसकी मां के चारों ओर एकजुट हो गए। वे उनके लिए खाना लाए, उनके छोटे से बगीचे की देखभाल करने में मदद की और सांत्वना और प्रोत्साहन के शब्द स्पोक। उन्होंने समुद्र में खोए अपने प्रियजनों की कलोसियां साझा की। सैडी और समुद्र की चंचल प्रकृति की एक शांत स्वीकृति के साथ सराबोर टेल्स। एलारा को उनकी कलोसियों में हानि के साझा एक्सपीरियंस और आशा की स्थायी शक्ति में सांत्वना मिली। उसने महसूस किया कि वह अपने दुख में अकेली नहीं थी, कि पूरा विलेजर्स अपने हाथों में नुकसान का भार और आशा की टिमटिमाती लौ को ढो रहा था। साल बीतते गए और एलारा एक जवान औरत के रूप में खिल उठी। हालांकि उसके पिता की अनुपस्थिति का दर्द कभी पूरी तरह से कम नहीं हुआ, लेकिन यह किनारों के आसपास नरम हो गया। समय और उसके समुदाय के अटूट समर्थन से सुचारू हो गया। वह हर सुबह चट्टान पर चढ़ना जारी रखती थी, लेकिन उसकी निगाहों में अब एक बच्चे की हताश लालसा नहीं थी। यह एक शांत आशा से भरी निगाह थी, प्रेम की स्थायी शक्ति और मानवीय भावना के लचीलेपन में विलीन। हवा में फुसफुसाई एलारा की कहानी विलेजर्स के लिए आशा की किरण बन गई। इसने उन्हें याद दिलाया कि अटमौरोपणीय क्षति का सामना करने पर भी मानवीय भावना सहन कर सकती है, प्यार, समुदाय और एक उज्ज्वल कल में अटूट विश्वास से प्रेरित होकर। क्योंकि अंत में आशा रात के विशाल आकाश में चमकते एकाकी तारे की तरह उन्हें सबसे गहरे स्टॉर्मों से गाइडिंग देम थ्रू द डार्केस्ट ऑफ स्टॉर्म्स एंड लीड देम टुवर्ड्स द हीलिंग लाइट ऑफ डॉन।